साथियों, आपने इधर बंगाल की हालत देखी होगी। लोग बंगाल छोड़ करके पड़ोसी राज्यों में शरण के लिए जा रहे हैं, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में। साथियों, इसका कोई न कोई कारण जरूर होगा। हम कारण में न जाकर हमेशा सरकारों को कोसते रहते हैं, जबकि इसका कारण कुछ लोग हैं तो इस प्रकार की घृणित कार्य करते हैं। साथियों, अगर हम ये देखें तो ये भारत में जो सेकुलरिज्म का झूठा खेल खेला जा रहा है वो किसी भी तरह से इस देश के हित में नहीं है, इस राष्ट्र के हित में नहीं है। साथियों, भारत में कोई ऐसा व्यक्ति होगा, आपको मिलेगा बिरला, जिसको मजहब से जो न बंधा हो। साथियों, हम देखते हैं कि अधिकांश लोग मजहब से पूरी तरह से बंधे हुए हैं, और ऐसा देश जहां मजहब से अधिकांश लोग पूरी तरह से बंधे हुए हो, वहां इसी देश के बहुसंख्यकों को वही लोग सेकुलरिज्म सिखाने का फैशन करके आगे आ जाते हैं। और साथियों, ये जो बहुसंख्यकों को सेकुलरिज्म सिखाने वाले लोग हैं, यहीं पर हम कह सकते हैं कि कृपा दबी हुई है। साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि सरकार फेल हो गई, केंद्र सरकार फेल हो गई, भाजपा की सरकारें फेल हो गई। साथियों, काश ये हम आज़ादी के बाद 56 सालों तक अगर हम सोचते रहते, इस पर बात करते, इस पर बोलते, तो शायद इस समस्या से निजात हम बहुत पहले पा लेते। अगर हम बात करें कोविड की, तो साथियों ये भारत में ही महामारी नहीं आई है, दुनिया के तमाम देश इससे प्रभावित हुए हैं। सबसे विकसित देश अमेरिका का हाल आप देख चुके हैं। साथियों, पहली बार नहीं आई है, देखा गया कि हर 100 साल में एक बार ऐसी बीमारी आती है। साथियों, जो सरकार 56 साल कुर्सी पे बैठी, वो न रोहिंग्याओं को रोक पाई और न बांग्लादेशियों को, और न देश में हो रहे, आपको याद होगा कि बम धमाकों की बाढ़ सी लगी हुई थी। उस समय किसी ने सवाल पूछा? साथियों, उस समय देश में सबसे ज्यादा गरीबी थी, तब हमने किसी से नहीं पूछा। अनजान वस्तु में बम हो सकता है। आपने रेलवे के प्लेटफॉर्म पर जगह जगह अनाउंसमेंट भी सुने होंगे। लोग बाहर निकलने में, एक जगह इकट्ठा होने में डरते थे। तब न हमें डर लगा और न हमने किसी से सवाल पूछा। और आज वही लोग सवाल पूछ रहे हैं। साथियों, हम अक्सर एक दूसरे से कहते रहते हैं कि सारा सरकारी सिस्टम भ्रष्टाचारी हो गया है, और जब भ्रष्टाचार अपने चरम पर था, चारा खाया जा रहा था, खेल में भ्रष्टाचार हो रहा था, अधिकांश लोग जेल में थे, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, तब किसी ने यह भ्रष्टाचार के सवाल इस तरह नहीं पूछे। आखिर साथियों, गलती किसकी है? इस महामारी में आप देख रहे होंगे, रेमडेसिविर 1 लाख का मिलने लगा। शमशानों पर जो 400 रुपए मन लकड़ी थी, वो 1000 और 2000 में। दवाओं की कालाबाजारी, पल्स ऑक्सीमीटर 3000 में। तो जगह जगह जीवन रक्षक ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कालाबाजारी। साथियों, इस कालाबाजारी ने शमशान की लकड़ी तक को नहीं छोड़ा, मुर्दों की ढुलाई तक में लूट की गई। और दोष केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, अपने आप को नहीं। क्या साथियों, इन बातों के लिए सरकार ही जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार नहीं हैं। साथियों, अभी भी वक्त है, हम सबको आगे आना होगा और काला बाजारियों को पकड़ करके पुलिस के हवाले करना होगा। हम साथियों आज कितना स्वार्थी हो गए, खुद का सोचते, बस मुझे मिल गया
भले ही हमने कितने पैसे दे दिए क्योंकि हमारे पास पैसे थे, लेकिन साथियों जिनके पास पैसे नहीं थे, जो अति गरीब हैं, उनके साथ क्या हुआ इस महामारी में? साथियों अक्सर आपने देखा होगा एक नारा लगता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। साथियों इसका नारा लगाने वाले जो सेकुलर लोग हैं, जरा उनको आंख खोल करके देखना चाहिए। साथियों आप देखते हैं कि आजकल दुनिया में मारकाट चल रही है, सीरिया हो या यमन, हर जगह बम धड़ाके चल रहे थे। आपने देखा होगा, आईएसआईएस के किस्से सुने होंगे। अफगानिस्तान का किस्सा आपको मालूम है कि वहां अमेरिका तक को दखल देना पड़ा। आप दुनिया में जो दंगाई संगठन है उनके विषय में अच्छी तरह से जानते हैं और पढ़ते रहते हैं। हमें पढ़ाने और समझाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन साथियों इस सब के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। साथियों हमने आसमानी किताब भी पढ़ा कि इसमें क्या लिखा है। आप भी इसे जानने पढ़ने समझने के लिए गूगल प्ले स्टोर से 10 MB का ऐप हिंदी कुरान नाम से है, डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप सभी आयतों को पढ़ सकते हैं। मैं कुछ आयतें जरूर आपको बतलाता हूं। कुरान सूरा 4 की आयत 56 और आयत 101, कुरान सूरा 5 की आयत 57, कुरान सूरा 8 की आयत 69, कुरान सूरा 9 की आयत 5, आयत 23, आयत 28, आयत 37, आयत 123, कुरान सूरा की 21 सूरा की आयत 98, कुरान सूरा 32 आयत 22, कुरान सूरा 33 आयत 61, कुरान सूरा 41 आयत 27, कुरान सूरा 48 आयत 20, कुरान सूरा 66 आयत 9, कुरान मजीद की पारा 5 सूरा निसा रुकू 4 आयत 24, कुरान मजीद पारा 2 सूरा बकर रुकू 28 आयत 223। साथियों मैं तो जब पहली बार इस सब को पढ़ा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी जानकारी नहीं थी, तो मैं डर गया। आप भी इसको जरूर पढ़ें और किसी मुस्लिम जानकार से इसका सही मतलब जानने की भी कोशिश करें। साथियों अलकायदा, तालिबान, आईएसआईएस इस जैसे संगठन ही इस विचारधारा की पैदाइश है, ऐसा लगता है। और ऐसा लगता है कि शायद महिलाओं की नारकीय हालत के पीछे भी यही कुछ नियम ही जिम्मेदार होंगे, जिनके लोग अपने अपने तरह से घुमावदार मतलब निकाल लेते हैं। साथियों सवाल ये उठता है कि जिस मजहब के धर्म ग्रंथ में ऐसा कुछ लिखा हो जो आम भाषा में आम लोगों के समझने में बेहद खतरनाक हो, फिर किस गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे की बात हम किया करते। साथियों मेरा मतलब किसी मजहब से नफरत नहीं, नफरत के कारण से है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि दुनिया के तमाम देशों में मजहब के नाम पर कत्लेआम होता है और कत्लेआम हो रहा है। साथियों आपने बंगाल में देखा कि संयम का हर बांध बुरी तरह तोड़ा जा रहा है। आखिर क्या कारण है? साथियों बार बार गोधरा का याद दिलाई जाती है, इसलिए याद रहे कि गोधरा का जवाब किसी सरकार ने नहीं, पूरे गुजरात ने दिया था। और जो 1990 के कश्मीर के बाद बंगाल में आज जो हो रहा है, उसका जवाब भी किसी सरकार को नहीं देना है, पूरे देश को मिलकर देना है। क्या आप भी इसके लिए तैयार हैं? साथियों आजकल भाजपा शासित राज्यों के शमशानों को ही दिखाया जा रहा है, गैर भाजपा राज्यों और वहां के कब्रिस्तानों को नहीं, जबकि महामारी पूरे भारत में है। साथियों इसका क्या कारण हो सकता है? क्या गैर भाजपा राज्यों में सब जगह शांति है?
सब जगह ठीक है और सारे राज्यों के प्रबंधन के लिए वहां के मुख्यमंत्री नहीं, केवल प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। साथियों, जरा सोचें, यही है गिद्धों की भड़काऊ चाल। इसको आप जरा सोचें। और ये लोग कौन हैं, आप अच्छी तरह से इनको समझ सकते हैं। साथियों, आज हम भारतीय जनता पार्टी की जगह जगह कुछ लोग बुराई करते हैं। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी आज संसद और विधानसभाओं में जो प्रतिनिधित्व है और जो प्राथमिक सदस्यता है, इसके मामले में भारत की ही नहीं, दुनिया की आज सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। साथियों, यह सही है कि भाजपा एक दक्षिणपंथी पार्टी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के साथ इसके वैचारिक और संगठनात्मक संबंध है। लेकिन साथियों, यह भी सही है कि भारत में यही एक दल भारत में भारतीयता को जगाने का काम भी कर रही है। साथियों, बंगाल में आपने देखा कि जो विधानसभा का अपने ही क्षेत्र का चुनाव तक न जीत सका, उस हारे हुए को बंगाल का सीएम बनाया नहीं गया, वो खुद बन गया, क्योंकि वो दुकान की एकमात्र मालकिन थी। साथियों, बेशर्मी की हद है। ऐसे कितने उदाहरण हैं कि जो विधानसभा के चुनाव में खुद हार गया और मुख्यमंत्री बनकर बैठ गया। यह तो हो सकता है कि उसने चुनाव ही न लड़ा हो, लेकिन जो स्वयं अपने क्षेत्र से चुनाव हार गया और हारने के बाद में उसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया, ऐसे कितने उदाहरण हैं। साथियों, कब तक आप झूठे सेकुलरिज्म का ढोंग ओढ़कर जीते रहेंगे? आपको साथियों, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो राष्ट्रवादी देश हैं, इनसे भारतवासियों को राष्ट्रवाद की सीख लेना चाहिए। वो किसी मजहब के हों, किसी धर्म के हों, भारत में हर रहने वाला हर भारतीय है और भारतीय एक संस्कृति है। जो भारत में रहता है वो अपने धर्म का पालन करे, अपने मजहब का पालन करे, लेकिन सबसे पहले भारत का संविधान और भारतीयता है। साथियों, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो उस देश के संविधान और उस देश की संस्कृति को नहीं मानता, तो फिर उसे उस देश में रहना चाहिए जिस देश के संविधान और संस्कृति को वो मानता है और उस पर विश्वास करता है। साथियों, ये दिन पर दिन एक तरफ स्थिति बिगड़ रही है और दूसरी तरफ उसको ठीक करने का निरंतर प्रयास जारी है, जिसमें हमारे आपकी सहभागिता बहुत जरूरी है। साथियों, आपसे प्रार्थना है कि आप रामायण, गीता के साथ साथ बाइबिल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहब अपने घर में रखें और इनका अध्ययन करें और इनके अंदर अगर कोई भयावह बातें हैं तो उनको, उनकी सच्चाई जानने की कोशिश करें, लोगों से पता करें, ताकि ये धार्मिक पुस्तकें और उनमें लिखी हुई बातें अच्छी तरह से समझ में आ सके, लोगों के समझ में आ सके। अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको भारत में रहने वाले लोगों के मजहब और धर्म की पुस्तकों का अध्ययन करना होगा, तभी आप भारत को समझ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।